आज हम टेंस में प्रेजेंट और प्रेजेंट में आज हम तीसरा टेंस पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखते हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। एन एक्शन और इवेंट दैट हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट और an action recently completed in the past is called present perfect tense। अब देखते हैं कि present perfect tense को पहचानने का रूल है कि सब्जेक्ट के बाद आपको मिलेगा have has में से कोई एक, फिर वर्ब का तीसरा रूप और अदर वर्ड। और यहाँ पे आप जो have और has देख रहे हैं ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें यूज करना है। या तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कई बार have का यूज करना है और सब्जेक्ट के अनुसार कई बार हमें यहाँ has का भी यूज देखने को मिल जाता है। तो इस दोनों में से किसी एक का यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे और पीएन का मतलब है प्लूरल नाउन मिलता है तो निश्चित रूप से हम हैव का यूज करेंगे। और यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन एसएन का मतलब है सिंगुलर नाउन मिलता है तो हमें हैज का यूज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड कीवर्ड्स को देखते हैं। अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन है तो निश्चित रूप से आपको कीवर्ड्स को ध्यान रखना पड़ेगा। इसके जो कीवर्ड्स है वो है ऑलरेडी, रिसेंटली, शॉर्टली, लेटली, जस्ट, एवर, नेवर, सिंस, फॉर, सो फार, अप टू नाउ और लॉन्ग के बाद हो सकता है लॉन्ग अगो, इस तरह से कुछ भी लेकिन लॉन्ग दिखेगा। और उसके बाद एट, स्टिल, अनटिल नाउ। लेकिन ये तीनों जो है वो नेगेटिव सेंटेंस को दर्शाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो कीवर्ड्स है वो ये सब कीवर्ड्स है। अगर इस सब में से कुछ भी अगर आपको को मिलता है किसी सेंटेंस में कोई भी वर्ड तो आपको सब्जेक्ट के बाद यूज करना है या तो हैव या फिर हैज और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप। यानी मीन रूप से अगर आप देखेंगे कि हैव हैज के बाद हमें वर्ब का तीसरा रूप यूज करना है अगर कीवर्ड दिखता है तो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, पहला एग्जाम्पल है हमारे सामने, शी खालिस्तान ऑलरेडी खालिस्तान हर होम वर्क। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है तो इसका मतलब ऑलरेडी इसका कीवर्ड है। अब इससे हमें पता ये चल रहा है कि शी के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार हमें हैव हैज में से एक और वर्ब का तीसरा रूप यूज करना है। तो शी के अनुसार क्या होता है, शी के लिए हम यूज करते हैं हैज और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप जो होगा वो सही आंसर है। तो यहाँ पे इज फिनिशिंग ये गलत है, वॉज फिनिशिंग ये भी गलत है, यहाँ हैड फिनिश्ड ये भी गलत है और यहाँ पे हैज फिनिश। तो सही आंसर जो है वो है डी यानी हैज फिनिश, क्योंकि शी के अनुसार हमें यूज करना है हैज और वर्ब का तीसरा रूप। तो यहाँ पे हमें हैज प्लस वर्ब का तीसरा रूप देखने को मिल गया। अब दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, खालिस्तान यू खालिस्तान योर प्रोजेक्ट येट। अब यहाँ से यहाँ तक में आपको देखने को मिलेगा कि येट जो है वो एक कीवर्ड है, यहाँ देखने को मिलता है लेकिन ये दर्शाता है किसको, नेगेटिव सेंटेंस को। इसलिए अगर यू के अनुसार देखा जाए तो यू के अनुसार हमें यूज करना है हैव और वर्ब का तीसरा रूप होगा वो सही आंसर होना चाहिए। लेकिन अब जैसे येट दिख रहा है इसका मतलब है कि हैव के बाद हमें दिखने को मिलना चाहिए नॉट और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप जो होगा वो सही आंसर होगा। तो यहाँ पे यू के अनुसार हैव और वर्ब का नॉट और वर्ब का तीसरा रूप किसमें है वो हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर है हैव नॉट फिनिश्ड, सही आंसर ये है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हैव फिनिश्ड यहाँ भी है लेकिन यहाँ पे हमें येट दिख रहा है इसलिए हमें नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों तरह के इस तरह के अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो अगर येट दिख रहा है तो निश्चित रूप से हमें नेगेटिव वाला जो ऑप्शन है वो चूज करना है। तो इसलिए हमने नेगेटिव वाला चूज किया, हालांकि सही तो ये भी है लेकिन येट है और ऑप्शन में नॉट वाला है इसलिए हमने नॉट को चूज किया, इसे चूज हमने नहीं किया। ये भी गलत है और ये भी गलत है। इस तरह से आपने देखा कि दूसरा क्वेश्चन में जो आंसर है वो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, माई सिस्टर खालिस्तान नेवर खालिस्तान द ताजमहल। अब यहाँ से यहाँ तक में हमें एक कीवर्ड दिख रहा है नेवर। अब नेवर के अनुसार जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट के कीवर्ड में आता है तो निश्चित रूप से फिर से हमें हैव हैज में से एक और वर्ब का तीसरा रूप यूज करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा माई सिस्टर जो है वो सिंगुलर नाउन है तो निश्चित रूप से सिंगुलर नाउन के लिए हम यूज करते हैं हैज
सिंगुलर नाउन के लिए यूज करते हैं हैज, और उसके बाद वर्ब का जो तीसरा फॉर्म होगा वो सही आंसर होगा। तो पहले में हैव सीन, दूसरा में है हैज सीन, तीसरा में है हैज सॉ, और चौथा में आपको देखने को मिला है सीन। तो यहाँ पे देखा जाए तो हैज प्लस वर्ब का तीसरा रूप सही में है, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, हैज सीन, क्योंकि हैज माई सिस्टर के अनुसार सिंगुलर नाउन के अनुसार, और सीन वर्ब का तीसरा रूप। तो इस तरह से देखेंगे ऑप्शन बी सही है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, शी खालिस्तान 3 चैप्टर सो फार। अब यहां से यहां तक में आप देखेंगे कि इसका कीवर्ड एक दिखने को मिला है, यहां से यहां तक में सोफा। तो सोफा के अनुसार हमें पता चला कि फिर से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो निश्चित रूप से शी के अनुसार हैज और वर्ब का तीसरा रूप जो होगा वो सही आंसर है। तो ऑप्शन ए में इज राइटिंग, बी में है राइट्स, सी में हैज रिटन, और डी में हैज राइट। देखो कई बार आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा कि आपको हो सकता है कि हैव और हैज के बाद वर्ब का पहला रूप दे दे, हो सकता है उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप दे दे, हो सकता है इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप हो सकता है कि इसके बाद वर्ब का चौथा रूप हो, और हो सकता है कि इसके बाद वर्ब का पांचवा रूप हो। तो अगर इस तरह से हमें कुछ ऑप्शन में देखने को मिलता है तो निश्चित रूप से हैव हैज में से कोई एक तो होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद जो तीसरा वर्ब का फॉर्म होगा वो सही आंसर होगा। अगर हैव हैज के बाद वर्ब का पहला फॉर्म यूज किया गया है तो गलत है, अगर दूसरा फॉर्म यूज किया गया तब भी गलत है, अगर चौथा फॉर्म यूज किया गया तब भी गलत है, या फिर पांचवा फॉर्म यूज किया गया तब भी गलत है। तो आपको थोड़ा याद रखना है कि हैव हैज के बाद हमेशा हमें वर्ब का कौन सा रूप दिखना चाहिए, तीसरा रूप दिखना चाहिए, तभी प्रेजेंट परफेक्ट में जो एमसीक्यूज के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें से सही ऑप्शन हम चूज कर पाएंगे कि हैव हैज में से एक और वर्ब का तीसरा रूप। तो यहाँ पे देखिए हैव हैज के बाद यहाँ पे जो है वो वर्ब का तीसरा रूप है, और यहाँ पे वर्ब का पहला रूप है, तो सही आंसर क्या होना चाहिए, सी, हैज रिटन। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, राहुल खालिस्तान रिसेंटली खालिस्तान हिज जॉब। अब यहाँ से यहाँ तक में देखेंगे रिसेंटली दिख रहा है हमें एक कीवर्ड्स के रूप में, तो निश्चित रूप से राहुल सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के अनुसार फिर से हैज प्लस वर्ब का तीसरा रूप जो होगा वो सही आंसर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक में देखने को मिल रहा है कि हैज चेंज जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन है। तो इस तरह से हमने देख लिया कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड एमसीक्यूज को आगे देखेंगे। हम इसके अलावा एक चीज और देखने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से सेंटेंस के आधार पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो भी सेंटेंस मिलता है उसे हम 5 तरीके से बना सकते हैं, उन तरीकों को हम पहले देख लें। जैसे कि हम देख सकते हैं सेंटेंस के आधार पे इसे हम 5 तरीके से बना सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में अभी तक हमने जो भी देखा था वो अफर्मेटिव सेंटेंस में ही था। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैव हैज में से कोई एक, वर्ब का तीसरा रूप और अदर रूप हमें देखने को मिलता है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट के बाद हैव हैज में से एक, कोई एक, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का तीसरा रूप, तब जाके अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मैंने दोनों को एक ही साथ लिखा है। इस तरह के सेंटेंस अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव का अगर सेंटेंस देखेंगे या आपको बनाना है तो आप हमेशा ऐसा यूज होता है कि हैव हैज में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट हो भी सकता है और नहीं भी। अगर सिर्फ इंट्रोगेटिव है तो हैव हैज में से एक, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का तीसरा रूप, फिर अदर वर्ड, और तब जाके लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो हैव हैज में से एक, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का तीसरा रूप, फिर अदर वर्ड, और तब जाके साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये नॉट का फर्क है, नॉट ऑप्शनल है, अगर नॉट रहेगा तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अगर नॉट नहीं रहा तो ओनली इंट्रोगेटिव होगा। अब WH क्वेश्चन को देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो आपको हमें यूज करना है या ऐसे देखने को मिलेगा कि सबसे पहले कोई WH वर्ड देखने को मिलेंगे, फिर हैव हैज में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट हो भी सकता और नहीं भी, फिर वर्ब का तीसरा रूप, अदर वर्ड, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से सब पे एक एक क्वेश्चन है। ये जो आप देख रहे हो ये अफर्मेटिव से रिलेटेड है, जैसे ही हैज इटन राइस, सब्जेक्ट, वर्ब हैज, वर्ब का तीसरा रूप और अदर वर्ड।
ये आपको नेगेटिव का एग्जाम्पल है, जैसे ही हैज नॉट ईटन राइस। ये देखेंगे आपको इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल्स है, जैसे हैज ही ईटन राइस, और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है, हैज ही नॉट ईटन राइस। और अगला जो है वो WH क्वेश्चन का एग्जाम्पल्स है, जैसे वेयर हैज ही ईटन राइस। तो इस तरह से हम सभी का एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे देख लें। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड MCQs को देखने जा रहे हैं।